बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से आसार से एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। प्यारे दोस्तों, अमलियात में नाकामी की वजह क्या है? तावीज़ या नक्श असर क्यों नहीं करते? तो अमलियात में नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि जब हम मोहब्बत और तस्खीर के अमलियात करते हैं, कोई विर्द करते हैं या नक्श लिखते हैं, तो हम उस वक्त उन अमलियात की मुतल्लिका शराइत को मद्देनज़र नहीं रखते। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने अमल शुरू किया, आज 8 बजे शुरू किया तो उसको पढ़ा, दूसरे दिन टाइम नहीं मिला जी, आज नहीं कर सका, वक्त नहीं मिला, फारिग नहीं था, तो फिर 2 दिन छोड़ के फिर अमल शुरू कर दिया, तो ये तरीक़ाकार गलत है। उसके बाद आपने रिजल गायब का ख्याल रखना है, जगह का ख्याल रखना है। तो जफरी अमलियात में ताले वक्त, सितारा, 7 सितारा, मंजिल कमरी, उसके बाद कमरी बुर्ज, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आपको जाकर कामयाबी होती है। हुब और तस्खीर के जो अमलियात हैं उनकी अलग से शराइत हैं, उनकी मुतल्लिका शराइत को पूरा करें और आपको इंशाअल्लाह उन अमलियात में कामयाबी होगी। इससे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बुग़्ज़ और अदावत के अमलियात जो हैं उनकी मुतल्लिका शराइत में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में मोहब्बत और तस्खीर के अमलियात की जो मुतल्लिका शराइत हैं वो मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इनको मद्देनज़र रख कर कोई भी जायज़ मकसद के लिए जफरी अमल करें, इंशाअल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपको लाज़मन कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह कोई ऐसी सूरत नहीं कि आपको नाकामी हो ये शराइत पूरी करने के बाद। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इन शराइत को समझते हैं और इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में मैं एक अमल जफरी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप इन शराइत को मद्देनज़र रख कर वो अमल अपने किसी भी मकसद के लिए आप तैयार करके कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। प्यारे दोस्तों, जब भी अमल करें उसकी मुतल्लिका शराइत को लाजमी पूरा करें। ये शराइत हैं जब भी आप मोहब्बत के या तस्खीर के अमलियात करते हैं या कोई नक्श लिखते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें आफ़ताब बुर्ज ज़ौजिस्दैन में हो, यानी आफ़ताब ज़ौजिस्दैन बुर्जों में हो। तो यहाँ पे ये भी मैं आपके लिए आसानी पैदा कर दूँ। 12 बुर्ज हैं, हमल, सोर, जोज़ा, हमल, सोर, जोज़ा। अब ये तीसरा बुर्ज जो है जोज़ा, ये ज़ौजिस्दैन है। इससे आगे फिर आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, जोज़ा, सरतान, असद, ज़ौजिस्दैन है। हर तीसरा बुर्ज गिनते जाएं। तीसरा बुर्ज जो है वो ज़ौजिस्दैन है। साबित, मुनकलिब और ज़ौजिस्दैन, ये 3 हैं। तो आफ़ताब बुर्ज ज़ौजिस्दैन में हो। दूसरी शर्त है जी स्यारा ज़ोरा या कम्र या अतार्द शर्फ में हो तो बहुत बेहतर है। अगर इन 3 स्यारों में से कोई स्यारा हालत शर्फ में हो तो अमल के लिए बेहतरीन वक्त है। तीसरी शर्त है जी ताले वक्त बरूज ज़ौजिस्दैन में से हो, यानी जो आप अमल का ताले मालूम करेंगे, कुल अमल के आदाद निकाल कर उसको 12 पर तकसीम करें और जो बाकी बचे वो उस अमल का ताले होगा। यानी वो ताले आपने देखना है कि किस बुर्ज में है, वो बुर्ज ज़ौजिस्दैन में होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने पहले वजाहत कर दी है कि हमल, सोर, जोज़ा, इस तरीके से ज़ौजिस्दैन बुर्जों में होना ताले वक्त का ज़रूरी है, यानी जिस वक्त आप अमल कर रहे हैं। अमल का भी ताले होता है और वक्त का भी ताले होता है। चौथी शर्त है जी दिन जुम्मा या बुध या जुमेरात या सोमवार का हो। पांचवी शर्त है 7 मुश्तरी या ज़ोरा की हो। ये तो आपने पहले देख लेना है कि जिस सितारे में आपने अमल करना है 7 भी उसी की आपने लेनी है। उससे आगे 6 नंबर पर है रिजाल अल गायब दाएँ तरफ या सामने ना हो। अब ये आपको अगर मालूम करना चाहें कि रिजाल अल गायब कैसे मालूम करना है तो आप नेट पे भी सर्च करके इसका नक्शा आप डाउनलोड करके मोबाइल में सेव रख सकते हैं। अमल करते वक्त आप नक्शा को देखें, जिन तारीख़ों में वो जिन समतों में हों
ادھر آپ نے منہ بھی نہیں کرنا اور دائیں سائڈ بھی اس طرف نہیں کرنی، پشت پہ رکھنا ہے یا بائیں طرف ان کو رکھنا ہے۔ 7ویں شرط ہے جی کمر در اقرب نہ ہو، یعنی سیارہ قمر برج اقرب میں نہ ہو، 7 کوکب کے ساتھ 7 نظرات رکھتا ہو۔ یہ نظرات جو ہیں یہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہے، آپ جنتری امامیہ لیں یا زنجانی جنتری استعمال کریں، ان میں دیکھیں کہ 7 نظرات ان کی جو لکھی ہوتی ہیں ساری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عربی مہینوں کی 7 تاریخیں ہوں، یہ بھی آپ جنتری سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی تاریخ صاد ہے اور کون سی ناس ہے، لیکن اسلامی مہینے کی تاریخ آپ نے لینی ہے، انگریزی نہیں لینی۔ اس سے آگے ہے جی 9 نمبر، محبوب کے تالے کے حساب سے تاریخ صاد اکبر ہو، یعنی جس آدمی کی محبت کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کے تالے کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے تالے کے حساب سے تاریخ صاد ہے یا نہیں۔ 10 نمبر پر مہینہ جمالی ہو۔ 11 نمبر منزل صاد ہو، یعنی قمر کی 28 منزلیں ہیں جو ان میں سے جس منزل میں عمل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہم صاد منزل میں عمل کر رہے ہیں۔ یہ اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں تو لازماً آپ کو کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد پوشاک سبز یا سفید پہنے یا ایسا کپڑا بچھا کر اوپر بیٹھے جو سیارہ کے رنگ کے موافق ہو اور خوشبو بھی اس ستارہ کے موافق ہو۔ اس کے بعد حصار کریں عمل کرنے سے پہلے، بخور جلائیں، بخور بھی آپ نے اس سیارہ کا ہی جلانا ہے۔ نیاز کے لیے جو غذا ہو اس کو آپ سامنے رکھیں، جو بھی میٹھی چیز آپ نے رکھنی ہے شیرینی کو سامنے رکھ کر اس پر 2 کوکب کا سلام پڑھنا ہے۔ 2 کوکب یعنی 2 ستاروں کا سلام پڑھنا ہے جو آپ کے عمل کے متعلق ہیں۔ ایک ستارہ وہ جو دن کا حاکم ہے اور جس ساتھ میں آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر چاہیں تو استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ کرنے سے آپ کو تسلی ہو جائے گی آپ نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر استخارہ نہ آئے تو پھر تو عمل آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اب عمل آپ نے کرنا ہے یا نقش کرنا ہے وہ آپ مکمل کریں، اس کے بعد جو نیاز ہے اس پہ ختم دلائیں، تو اس کے بعد وہ بچوں میں تقسیم کر دیں اور حسب توفیق جو ہے آپ خیرات اور صدقہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے کے پاس، کوئی بھی کسی مقصد کے لیے آپ جب عمل کرتے ہیں محبت کا، صلح کا، تو اس میں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی جفری عمل آپ کرتے ہیں آپ شکوہ نہیں کریں گے کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ان چیزوں کو آپ نے لازماً مد نظر رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔